स्टूडेंट्स आज हम कंपनी लॉ में टाइप्स ऑफ शेयर यानी कि अंशों के प्रकार के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। कि अंश मेनली टू टाइप्स के ही होते हैं। हम इसके जो टू टाइप्स हैं उनको ही मतलब तरीके से कहा जाए, उन्हें बांटा गया है। तो सबसे पहले जो अंश होते हैं वो होते हैं समतांश। कौन से होते हैं? समतांश। ठीक, यानी कि इक्विटी शेयर। दूसरे हमारे जो होते हैं वो होते हैं पूर्वाधिकार अंश। इन्हें हम क्या इस नाम से जानते हैं? इन्हें कहते हैं प्रीफरेंस शेयर। प्रेफरेंशियल शेयर। इनके जो अधिकार हैं, ये जो अंश होते हैं समतांश कंपनी के वह मुख्य अंश या साधारण अंश होते हैं जिनको सरकार के मतलब कंपनी के एक तरीके से मालिक के रूप में ये हो जाते हैं। मान लीजिए हमारे पास 100 शेयर हैं, पूरी कंपनी के पास 100 शेयर हैं, ठीक, और मैंने 20 शेयर खरीद लिए। मतलब एक नाम है मेरा, ए नाम है, मैंने कितने शेयर खरीद लिए? 20 शेयर खरीद लिए। तो मेरी इसमें क्या हो गई? 20% की हिस्सेदारी हो गई इस शेयर में, इस कंपनी में। तो जो शेयर मैंने खरीदे हैं और 80 किसी ने 10 खरीदे हैं, तो उस वो मान लो बी नाम के व्यक्ति ने 10 खरीदे हैं, सी नाम के व्यक्ति ने 5 खरीदे हैं, किसी ने 8 खरीदे हैं। तो जिसने जितने हिस्सेदारी खरीदी है वो उसका मालिक हो जाएगा एक तरीके से। तो जो साधारण अंश होते हैं या इक्विटी शेयर होते हैं, वो पूर्णिया अंशों में क्या अंतर इतना ही होता है कि मतलब इन अंशों के जो पैसे होते हैं वो हमें वापस नहीं करने होते, शेयर कंपनी को वापस नहीं करने होते हैं, और ये कंपनी के मालिक के रूप में काम करते हैं और इन्हें निश्चित रूप से कोई लाभांश नहीं मिलता। कंपनी अगर लाभ कमाएगी तो लाभ में हिस्सेदारी होगी, और कंपनी अगर हानि में जाएगी तो ये हानि में इसकी हिस्सेदारी होगी। और प्रेफरेंशियल शेयर कौन से होते हैं? जो प्रेफरेंस शेयर होते हैं इन्हें कहते हैं पूर्वाधिकारी या अधिमानी अंश कहते हैं। ये क्या होते हैं? ये जो अंश होते हैं इनमें निश्चित प्रतिशत के दर से कंपनी इन्हें लाभांश जरूर देती है, चाहे कंपनी को लाभ हो या ना हो, वो कहीं ना कहीं से इनके लाभ की व्यवस्था करके देगी। ये भी टू टाइप्स के होते हैं कि भाई इनको वापस किया जाएगा, मतलब इनकी पूंजी वापस की जाएगी अथवा नहीं। इनकी तो पूंजी वापस करनी नहीं है, कोई व्यक्ति इनको खरीद या बेच सकता है, इसमें क्या इनको भी खरीद बेच सकता है, परंतु इनकी पूंजी वापस की जाएगी या नहीं की जाएगी ये आपके जो हमने कंपनी के जो नियम बताए थे, यानी कि पार्षद सीमा नियम और पार्षद अंतर नियम। तो पार्षद अंतर नियम में इनके जो तरीके से बताया गया है उसके अकॉर्डिंग इनके लिख लिया जाता है। क्लियर? तो हम बात करते हैं जो मतलब प्रेफरेंशियल शेयर हैं उनमें किस किस टाइप के शेयर होते हैं। पूर्वधारी अंशों का आश्रय ऐसे शेयरों से होता है जिन्हें लाभांश संबंधी और पूंजी वापसी के संबंध में प्राथमिकता दी जाती है। यानी कि सबसे पहले क्यों इन्हें मतलब एक तरीके से कहा जाए, इन्हें लाभांश जो मिलेगा, लाभांश डिविडेंड जो मिलेगा वो मतलब इक्विटी शेयर से पहले मिलेगा, और अगर पूंजी वापसी होगी तो इनकी पूंजी वापसी पहले होगी। क्लियर? पूंजी की वापसी। तो इसमें मुख्य जो बातें हैं, अगर कंपनी पैसे वापस करेगी, कैपिटल वापस करेगी तो इन्हें पहले करेगी, और इक्विटी शेयर से पहले इन्हें लाभांश देगी। ये इसके मालिक हो जाते हैं। इन्हें अगर ज़्यादा लाभ होगा तो ज़्यादा प्रॉफिट लेंगे, अगर इनमें ज़्यादा लाभ होगा तो इनने जो निश्चित प्रतिशत के दर से लाभांश घोषित कहा गया है उसी दर से इन्हें लाभांश मिल जाएगा। क्लियर? अब बात करते हैं, इन्हें एक चीज और ध्यान में रख के की जाती है कि एक तो इनका ये मुख्य पॉइंट जो हो गए लाभांश से संबंधित और पूंजी वापसी से संबंधित, और जैसे कभी कभी क्या होता है कंपनी की संचालक मंडल है वो संबंधित विषयों पर अधिकार मिलता है या नहीं मिलता है, ये इसके
इसमें है कभी कभी जो हमारा पार्षद अंतर नियम है उसमें हम कह रहे हैं कि कुछ विषय में हमें इन्हें संबंधित कुछ विषय बना दिए इनकी कि इसमें इन्हें क्या है मत करने का अधिकार है, कंपनी में राय देने का अधिकार है, तो मताधिकार इन्हें प्राप्त है और कहीं कहीं इन्हें मताधिकार प्राप्त नहीं है। तो इस चीज़ का मताधिकार अगर पार्षद सीमा नियम में है तो देंगे और पार्षद सीमा नियम में नहीं है तो नहीं देंगे। परंतु कुछ विषय ऐसे हैं जहाँ पर इन्हें मतलब अपने मत का अधिकार करने का वह एक अंश द्वारा सीमित कंपनी के अधिमान अंशधारी केवल उन्हीं विषयों पर अपने मताधिकार दे सकते हैं जहां पर प्रत्यक्ष रूप से उनके लाभांश पर कोई प्रभाव पड़ रहा हो। लाभांश से संबंधित जो भी नियम होंगे तो इन पर ये मतलब कह सकते हैं अपनी राय या मताधिकार कर सकते हैं। ये कई प्रकार के होते हैं, ये देख लीजिए, हम 1 by 1 देखते हैं। साधारण अथवा असंचयी, साधारण अथवा असंचयी पूर्वधारी अंश, तो इसे हम कह सकते हैं सिंपल और नॉन कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर। क्लियर? तो ये जो अंश होते हैं इन अंशों पर अन्य अंशों की अपेक्षा सर्वप्रथम एक निर्धारित दर से लाभांश दिया जाता है, परंतु ये लाभांश उसी वर्ष दिया जाएगा जिस वर्ष कंपनी में पर्याप्त लाभ हुआ हो। जिस वर्ष कंपनी में लाभ नहीं हुआ है उस वर्ष उन्हें कोई लाभांश नहीं दिया जाएगा तथा अगले वर्ष में लाभ होने पर पिछले वर्ष के लाभ प्राप्त होने का अधिकार इन्हें नहीं होगा। क्लियर? साधारण जो होते हैं, साधारण प्रेफरेंस शेयर जो होते हैं, इन्हें अगर लाभ होगा तो लाभांश दिया जाएगा और नेक्स्ट ईयर अगर कोई लाभ ज़्यादा होता है, मान लीजिए किसी शेयर पर हम 10% प्रेफरेंस शेयर हैं, ठीक है, तो उस पर 10,000 के शेयर खरीदे हैं और 10% के हिसाब से हमें 100 रुपये का लाभ मिलना चाहिए एक साल में, ठीक। अब वो लाभ हमें मिल नहीं पाया, क्या हुआ, इस साल लाभ नहीं हुआ, अगले साल चाहे 10,000 का लाभ क्यों ना हुआ हो तो हमें पिछले 100 रुपये नहीं मिलेंगे, बस अगले साल के 100 रुपये मिलेंगे। यानी 2020 में हमें लाभ नहीं हुआ, ये 100 रुपये का लाभ नहीं हुआ, 2021 में चाहे 5,000 का क्यों लाभ हुआ हो तो हमें ये पिछले 100 रुपये नहीं मिलेंगे, इस साल के 100 रुपये मिल जाएंगे, ठीक। इसके बाद हमारी आ जाती है संचयी अधिमानी अंश, यानी कि इसे कह सकते हैं कम्युलेटिव प्रेफरेंस शेयर, ठीक। इसमें क्या होता है, ये 100 रुपये हैं, मान लीजिए 2020 में हमें मतलब 100 रुपये का प्रेफरेंस है कि 100 रुपये हमें डिविडेंड मिलेगा और उस समय मान लीजिए 2010-20 में हमें लाभ नहीं हुआ और 2021 में हमें ज़्यादा लाभ हुआ, तो पहले ये वाले 100 रुपये और फिर ये वाले 100 रुपये, इस तरीके से हमें 200 का डिविडेंड मिलेगा। क्लियर? उसके बाद हम बात करते हैं कि इसमें हमारा जो शेयर होंगे उसके बाद हो जाएगा परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश। कौन से होते हैं? परिवर्तनीय पूर्वाधिकारी अंश। तो ये जो होते हैं कन्वर्जेशनल शेयर जो होते हैं, कन्वर्जेशनल शेयर जो होते हैं प्रेफरेंशियल, इन अंशों को जब चाहे हम मतलब कंपनी ने जिन अधिमानी अंशों को ये अधिकार प्राप्त हो जाता है कि वो यदि चाहें तो अपने अंशों को निश्चित समय के अंदर एक निश्चित तारीख तक साधारण अंश में बदलवा सकते हैं। यानी ये प्रेफरेंशियल है, हम इस शेयर को प्रेफरेंस शेयर से चेंज करके इक्विटी शेयर ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं हम? इक्विटी शेयर के बदले में ले सकते हैं। अब आ जाते हैं अपरिवर्तनीय जो पूर्वाधिकारी अंश होते हैं, पूर्व अधिकार जो क्या होते हैं, ये अधिमानी अंश
को ये अधिकार प्राप्त नहीं होता है कि वो अपने अंशों को मतलब प्रेफरेंस शेयर को बदलकर इक्विटी शेयर में बदल सके। ठीक, इसके बाद हमारा जो शेयर हो जाता है वो हो जाता है मोचनीय या ऐसे मोचनीय कहते हैं, शोधनीय कहते हैं, यानी कि कहते हैं रिडीमेटेबल प्रेफरेंस शेयर। रिडीमेटेबल या प्रेफरेंस शेयर का मतलब क्या हुआ कि चाहे हम 10 वर्ष बाद कंपनी क्या करे, मान लीजिए ये शेयर है, हमारी कंपनी 2020 में खुली और हम इस कंपनी को 2050 में बंद करनी पड़ी, तो हम जो हमने अंश रुपये खरीदे हैं, मान लो 1 लाख रुपए के अंश हमने मतलब बेचे थे, कंपनी हम हैं और हमने 1 लाख अंश बेचे थे, तो हमें 2050 में कंपनी बंद करनी पड़ रही है, तो इनका शोधन करना पड़ेगा, यानी 1 लाख रुपए इनके जो हैं खरीदे हैं उन्हें वापस करने पड़ेंगे। या फिर हमने बंद भी नहीं कर रहे हैं हम 2050 में और हमारे पास पैसा लग रहा है, तो हम 2040 में हमने सोचा कि यार इनके वापस कर दें, हम बिना फालतू में अपने ऊपर कर्जा रखें, तो 2040 में भी इनका वापस कर सकते हैं, 10 साल बाद, 20 साल बाद, या कभी भी इनको वापस कर सकते हैं। क्लियर। अब आ जाते हैं हमारे जो शेयर होते हैं वो और होते हैं, एक होते हैं भागयुक्त और दूसरे होते हैं, ये इसी में 2 तरीके के होते हैं, अभागयुक्त पूर्वधारी अंश। जो भागयुक्त प्रेफरेंस शेयर होते हैं, इन अंशों पर निर्धारित दर से लाभांश मिलने के बाद भी यदि कंपनी को अतिरिक्त लाभ हो, जैसे ये भागयुक्त है, मतलब इस तरीके से कहा जाए, भाग मतलब भी शेयर होता है। मान लीजिए हमें इन्हें 10 रुपये देने थे, एक शेयर पर हमें हर साल 10 रुपये देने हैं। ये क्या है, इनके निश्चित प्रतिशत से हमें 10 रुपये लाभांश देना ही देना है एक शेयर पे, परंतु कंपनी को लाभ हो रहा है एक शेयर पे 100 रुपये का और हमने सबको बांट दिया, तो हम इन्हें 10 रुपये की जगह क्या कर सकते हैं, 5 रुपये और एक्स्ट्रा भी दे सकते हैं। नियम ये है कि हमसे इनका कॉन्ट्रैक्ट जो हुआ है कि 10 रुपये ही देने हैं हमें, चाहे लाभ हो चाहे हानि हो। तो हमने 10 रुपये के बाद हमारे पास 100 रुपये का लाभ हो रहा है, हमने चलो 10 रुपये ना देकर इन्हें 15 रुपये दे दे। तो ये तरीके के कौन से हो जाएंगे, भागयुक्त शेयर हो जाएंगे। और अभागयुक्त शेयर में क्या है कि 10 रुपये का लाभ हो रहा है, हमें चाहे 1000 रुपये का भी क्यों लाभ हो रहा है, हम इन्हें अतिरिक्त कोई लाभांश डिविडेंड नहीं देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो आज हमने ये शेयर के टाइप्स पढ़े। थैंक यू।